दैनिक भास्कर ने 28 मई को एक स्टोरी की थी और अब उसका डिनायल आ गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑफिशियली। दैनिक भास्कर की जो स्टोरी थी उसकी हेडलाइन आप देखिए क्या थी। मोदी 3.0 की वर्षगांठ, घर घर सिंदूर पहुंचाएगी भाजपा, 9 जून से शुरुआत। इस पर एक फेक का ठप्पा लगा दिया गया है और भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल हेड हैं अमित मालवीय, उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि बहुत सारे लोग भास्कर में प्रकाशित इस फेक न्यूज के आधार पर सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन हद तो तब हो गई जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एक अधिकृत सरकारी मंच से एक ट्रोल की तरह इस आधारहीन खबर को लेकर राजनीति करने लगी। ममता बनर्जी को अपने प्रदेश की बदहाली की चिंता करनी चाहिए और देश की सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर बेतुकी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। पश्चिम बंगाल सांप्रदायिकता की आग में जल रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बेरोजगारों के पास रोजगार नहीं है, ये ममता बनर्जी की प्राथमिकताएं होनी चाहिए। कांग्रेस के प्रवक्ता हल्के लोग हैं, उनसे बेहतर की अपेक्षा करना भी उचित नहीं है। ममता बनर्जी ने क्या बोला था वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन इस बीच आपको एक और अपडेट ये दे दूं कि दैनिक भास्कर की जो खबर थी ना, ये वैसे भी सोर्स बेस्ड खबर थी, सूत्रों के हवाले से थी, किसी का नाम इसमें नहीं था, किसी भी वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ बीजेपी के नेता के हवाले से इन्होंने खबर ज़रूर की, लेकिन इट्स अ सोर्स बेस्ड स्टोरी। तो भारतीय जनता पार्टी ने उसको डिनाई कर दिया है और आपको पार्टी की बात को ही इसमें मानना पड़ेगा, बिकॉज वो डिनाई कर दिया। और दैनिक भास्कर अपनी स्टोरी के साथ खड़ा भी नहीं हुआ। सुजीत ठाकुर हैं इनके पत्रकार जिन्होंने ये स्टोरी की थी और जब तक मैंने इसको देखा एडिट हो चुकी है 5 मिनट पहले ये खबर, और अब जो एडिट होने के बाद उस खबर का शीर्षक क्या हो गया है पहले वो देखिए। ये खबर का शीर्षक अब हो गया है, भाजपा सांसद रोज 15 से 20 किलोमीटर पैदल चलेंगे, 9 जून से 1 महीने का अभियान, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी वाले पैम्फलेट भी बांटे जाएंगे। तो अब इसमें से वो वाली जो बात थी कि घर घर सिंदूर लेकर जाएंगे, और जब इस तरह के आरोप लगने लग गए, इस तरह की बातें लोग बोलने लग गए कि आखिर दूसरे मर्द से, किसी और पुरुष से कोई भी घर में किसी भी शख्स की पत्नी उनके नाम का दूसरे किसी मर्द के नाम का सिंदूर क्यों लगाएगी, ये सारी बातें बोलने लगे। उसके बाद ममता बनर्जी ने सीधा नरेंद्र मोदी पर पर्सनल अटैक करने शुरू कर दिए थे। उसके बाद अब पार्टी ने ऑफिशियली इस बात को डिनाई कर दिया है कि आधारहीन खबर है जिसको लेकर इस तरह के आरोप बेबुनियाद लगाए जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने क्या कहा था एक बार पहले वो सुनिए। This manner in a big way regarding Operation Sindoor, though I don't have any comments, but please remember, every woman they have a respect. They take Sindoor from their husband. उसके बाद देखिए सुप्रिया श्रीनेत ने क्या लिखा था, जिनके लिए अमित मालवीय ने जो नीचे लिखा है कि मैं उन लोगों से बेहतर की उम्मीद नहीं कर सकता। तो सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा था कि ब्याहता हूं तो एक बात जानती हूं, सिर्फ पति के नाम के सिंदूर से मांग भरी जाती है, वही सुहाग का प्रतीक है। किसी भी ऐरे गहरे नत्थु खैरे का सिंदूर नहीं लगा दिया जाता। कौन है ये बीजेपी वाले जो सिंदूर लेकर आएंगे? एक से एक गुंडे मवालियों से भरी हुई है ये पार्टी। कौन लाएंगे सिंदूर? वे बलिया वाले बब्बन सिंह, या हाईवे वाले मनोहर लाल धाकड़, या मध्य प्रदेश में भद्दे नाच के शौकीन कमल रघुवंशी, या बलात्कार के लिए सजा काट रहे कुलदीप सेंगर, या पॉक्सो में दोषी इनके विधायक रामदुलार गौंड। ऐसे लीचड़ लोग घर घर जाकर अब आपकी बहुओं, बेटियों और पत्नियों को सिंदूर देंगे, क्योंकि इन्हीं जैसों से तो भरी पड़ी है पूरी की पूरी भाजपा, और इन्हीं को तो दी है नरेंद्र मोदी ने ये जिम्मेदारी। सनातन संस्कृति यही है, सिंदूर मतलब समर्पण, प्रेम और हर परिस्थिति में एक दूसरे के पूरक होने का प्रतीक है। सिंदूर का मान नहीं रखने वाले सिंदूर को तो बख्श देते। और ये सारी प्रतिक्रियाएं आने लगी, हर तरह के सवाल उठाए जाने लगे, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डिनायल आ गया कि खबर बिल्कुल गलत है, फेक न्यूज़ है। दैनिक भास्कर ने भी एडिट कर दिया खबर और उसमें से वो पोर्शंस हटा दिए जिसको लेकर फेक बताया जा रहा है। वहीं विडंबना ये है कि फेक न्यूज़ की फैक्ट्री शुरू करने वाले लोग अब खुद ऐसा लग रहा है कि शिकार होते नजर आ रहे हैं उसी फेक प्रोपेगेंडास के, कि आज ऐसी जब खबरें छप रही हैं उस पर फेक का ठप्पा लगा के बताना पड़ रहा है कि ये फेक है, जबकि इसी बात का आरोप लगातार भारतीय जनता पार्टी पर और इन्हीं आईटी सेल हेड अमित मालवीय पर लगाया जाता रहा है कि ये लोग फेक न्यूज़ फैलाते हैं और दूसरे लोग सिर्फ अपना डिनायल उसमें बताते रह जाते हैं, लेकिन वो फेक न्यूज़ पता नहीं कहाँ तक पहुँच चुकी होती है। तो ये विडंबना है, लेकिन आप ये मान लीजिए ये फेक खबर है। दैनिक भास्कर ने इस खबर को हटा दिया है, तो प्लीज़ व्हाट्सएप से जो तरह तरह की जो डिसइंफॉर्मेशन, मिसइंफॉर्मेशन आप लोग फैलाने लगते हैं लोगों को, वो ना फैलाएं। ये गलत है, झूठी खबर है और इसका कंप्लीट डिनायल इस वक्त ऑफिशियली सामने आ चुका है। हमें आप यूट्यूब पर फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मुझे, मेरा चैनल है साक्षी जोशी के नाम से। वहीं एक बैकअप चैनल भी मैंने बनाया है, क्या पता कल को कोई जुल्म
की वर्षा हमारे ऊपर होने लग जाए, तो कम से कम एक और चैनल बैकअप के रूप में हमारे पास होना चाहिए जहां से हम अपनी बात आपके सामने रख सकें। वहीं एक रेजर पे का लिंक भी मैंने जनरेट किया हुआ है। अगर आप किसी भी तरह से हमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आपको लगता है कि हम जो काम करते हैं उसके लिए कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है हमारी टीम का साहस बढ़ाने के लिए, तो आप प्लीज़ कीजिएगा। नो कंट्रीब्यूशन इज़ एवर लेस। किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन, योगदान कभी भी कम नहीं होता, जो आप सही समझे। लेकिन नहीं भी कर सकते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। माई न्यूज़ इज़ ऑलवेज फ्री फॉर यू। कभी भी सब्सक्रिप्शन बेस्ड न्यूज़ मेरी तरफ से आपको नहीं मिलेगी कि जी आप जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपको खबर देखने को नहीं मिलेगी। इस तरह की बात नहीं होगी। मेरा मानना है हर तरह की न्यूज़ आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए। सत्यमेव जयते।